Hello everyone, good afternoon. Welcome to this session where I am going to take the second part of endocrine glands. Okay, already we have dealt with one part and today we are going to deal with the second part. Okay, so I can see Manya over there, Ashwin over there. आ गए हैं बहुत सारे बच्चे यहाँ पे. Okay, so here yes I can see partly Sinha as well. यस अश्विन, धीरे धीरे आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं. ठीक है, आप लोग ज्वाइन करते रहिए, 2-3 मिनट हार्डली लगेंगे. आयुष इज ऑल्सो देयर, वेरी गुड. ठीक है, सो आयुष, हैप्पी टू सी यू देयर. यस, देन ओके, सो लेट एवरीवन ज्वाइन. मीनवाइल हमने एंडोक्राइन ग्लैंड स्टार्ट किया था. आज उसका जो सेकेंड पार्ट है, आज हम इसको कंप्लीट कर देंगे. ठीक है, सो हेलो सौरभ. ओके, दैट इज प्रभु जी. ओके, प्रभु जी भी आ गए हैं. यस, मुझे याद है प्रभु जी, मैंने वो रिकॉल कर लिया मैंने उसको. गुड आफ्टरनून. आज हम इसके जो सेकेंड पार्ट है, इजी पार्ट है. आज ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है. ऑलरेडी हमने मेन पार्ट लास्ट टाइम कर लिया था. गुड आफ्टरनून अश्विन. ओके, आई कैन सी मोहम्मद आबिद हुसैन. ओके, गुड आफ्टरनून. आई होप एवरी वन इज़ फाइन. आप सब बहुत अच्छे से हैं, पढ़ रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं. ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन. हेलो दिव्यश. यस देवेश, सो वेलकम टू दिस सेशन. ओके, एक एक करके स्लोली शायद अभी आपकी केमिस्ट्री ख़त्म हुई है तो आप एक ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं. सो वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक ऑफ फ्यू मिनट्स. ओके, नमस्कार. सो आई एम जस्ट बिगनिंग विद दिस, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा रिमाइंडर उन बच्चों के लिए. आई एम फाइन दिव्यश, आई एम वेरी फाइन एंड होप द सेम विथ यू. एक थोड़ा सा ब्रेक आ गया था, बट नाउ अगेन आई विल बी टेकिंग द क्लासेस. ठीक है, सो एक रिमाइंडर दे देते हैं. यू कैन डाउनलोड आर eCareerPoint ऐप, और ये सारे जो वीडियोस आप देखते हैं यहाँ पर, या ये सारे जो नोट्स या PDF है, वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे. और अभी रिसेंटली बहुत सारे उसमें प्रोग्राम्स भी स्टार्ट होने वाले हैं फॉर सीनियर क्लासेस. इस बार मान्या ने बोला है वो CC10. ठीक है, सो हियर काइंडली द वन हु हैव जॉइन नाउ, जो पुराने बच्चे हैं उनको तो पता है, उन्होंने ऑलरेडी कर रखा है, बट द वन हु इज़ न्यूली जॉइनिंग दिस, काइंडली जॉइन दिस, डाउनलोड दिस फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर. और eCareerPoint में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, आपकी क्लास की नहीं, आपके ब्रदर और सिस्टर के सीनियर क्लासेस से रिलेटेड भी उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी. इसके अलावा हमारे आप इस कैरियर पॉइंट के जो YouTube चैनल है उसको भी प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए. मैं हमेशा भूल जाती हूँ उसको रिमाइंड कराना, लेकिन आप लोगों को बिना बोले करना चाहिए, लाइक भी, शेयर भी और सब्सक्राइब भी, जिन्होंने नहीं किया है. ओके, अनंत इज ऑल्सो देयर. सो आई हैव स्टार्टेड विद दिस एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और हम इस एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंटिन्यू करने वाले हैं. ओके, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या हैं? दे आर द डक्टलेस ग्लैंड्स, और ये अपना सिक्रीशन ब्लड में सिक्रीट करते हैं. सो दे पोर आउट देयर सिक्रीशन इन द ब्लड, और वो ब्लड उस हार्मोन को टारगेट ऑर्गन्स के पास ले जाता है. आई एम जस्ट टेलिंग यू इन ब्रीफ द डेफिनेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स. ऑलरेडी हम इसको लास्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं, बट सिंस वी आर कंटिन्यूइंग विथ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं. मेरी वॉइस नहीं आ रही है? ऑलरेडी आई एम स्पीकिंग सो लाउडली. इज इट नॉट कमिंग अप टू द मार्क? बहुत स्लो आ रही है. ठीक है, आई विल ट्राई टू इंक्रीज माई वॉल्यूम. ठीक है, आई विल ट्राई टू इंक्रीज इट. ठीक है, सो हियर यस, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर द डक्टलेस ग्लैंड्स. इनमें डक्ट्स नहीं होती टू पोर आउट द सिक्रीशन. अगर हम डक्ट्स ग्लैंड्स की बात करते हैं तो हम बोल रहे हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, बट आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और हम इसको ही स्टार्ट करते हैं. हेलो ध्रुव. ओके, सो हम यहाँ पे देखने वाले हैं जो हम ग्लैंड्स पढ़ चुके हैं. हम लोग पिछले वाले में पढ़ चुके हैं अबाउट हाइपोथैलेमस, हाउ इट इज़ कंट्रोलिंग द एक्टिविटी ऑफ पिट्यूटरी. हमने पिट्यूटरी को पढ़ा, उसके बाद हमने पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड तक पढ़ा है. सो वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस, and today in this session
we are, voice is advisable means, is it audible? Is it audible? Yes, am I audible to you all? Okay, so here I am going to take up these 4 today: thymus, adrenal gland, pancreas and gonads. Hello Rishi, thanks for joining the session. अब आप लोग आ चुके हैं, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं. Okay, hello Neelam ma'am. Okay, thanks for joining. Tarun. Okay, so here I am starting with these 4 glands और आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है, सो लेट्स बिगिन विथ थाइमस. हम थाइमस से स्टार्ट करने वाले हैं. थाइमस इज अ ग्लैंड प्रेजेंट नियर टू द हार्ट. हमारे हार्ट के पास एक ग्लैंड है जिसको हम थाइमस कहते हैं. सो इट्स अ लोब्यूलर स्ट्रक्चर, इस तरह का स्ट्रक्चर है एंड इट इज फाउंड नियर टू द हार्ट. और इसको देख लेते हैं, इस तरह से ये हार्ट है और ये रहा थाइमस. और इस ग्लैंड की ऐसी खास बात है कि जब आप धीरे धीरे ओल्ड एज में जाते हैं, ये ग्लैंड अपने आप साइज में डिक्रीज होती जाती है. इसलिए आपने देखा होगा इन द केस ऑफ ओल्ड पर्सन दे कीप फॉलिंग सिक, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होती जाती है. अभी हम देखेंगे कि किस तरह से ये ग्लैंड हमारी इम्यूनिटी के लिए वर्क करती है एंड व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट. ओके, सो दिस थाइमस का भी हम रोल देखने वाले हैं. अगर हम कोई भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करते हैं, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट द हार्मोन सिक्रीशन. और यहाँ पे देख लेते हैं ये कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं. ये प्रोड्यूस करते हैं थाइमोसिन. सो इट प्रोड्यूसेस थाइमोसिन. और लास्ट टाइम मैंने जब ब्लड सेल्स के कंपोनेंट्स देखे थे, हमने जब पढ़ा था तो वहाँ पे पढ़ा था WBC के पार्ट्स. और जब WBC के पार्ट्स हम देखते हैं तो उसमें एक टाइप ऑफ WBC मैंने बताया था लिम्फोसाइट्स. ये हमने डील किया था जब हमने डील किया था एनिमल टिश्यूज़, और उसमें जब ब्लड कंपोनेंट्स पढ़ा था हमने पढ़ा था WBC और उसके टाइप्स. और उनमें से एक टाइप है लिम्फोसाइट्स. हम लिम्फोसाइट्स हमने पढ़ा था. और लिम्फोसाइट्स आर द वन विच प्रोवाइड्स द इम्यूनिटी टू अस. ठीक है, हमने लिम्फोसाइट्स पढ़ा था. 2 तरह के लिम्फोसाइट्स होते हैं, एक होते हैं B लिम्फोसाइट और एक होते हैं T लिम्फोसाइट. ये जो लिम्फोसाइट्स हैं ये WBC के टाइप्स हैं, और ये जो लिम्फोसाइट्स हैं ये बोन मैरो से बनते हैं. सो बोन मैरो इज द प्लेस वेयर दे आर फॉर्म्ड. लेकिन उनमें से कुछ लिम्फोसाइट्स थाइमस में चले जाते हैं. सो थाइमस में कुछ लिम्फोसाइट्स चले जाते हैं एंड दे डेवलप एंड डिफरेंशिएट इनटू द T लिम्फोसाइट्स. अब ये दोनों लिम्फोसाइट्स के काम थोड़े से अलग हैं. इफ़ वी से WBC प्रोटेक्ट्स अस अगेंस्ट द डिसीजेस, तो वो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं एंटीबॉडीज. आपने सुना होगा एंटीबॉडीज प्रोटेक्ट्स अस अगेंस्ट द डिसीजेस. वो पैथोजन के अगेंस्ट काम करते हैं. तो ये जो एंटीबॉडीज बनाते हैं वो बनाते हैं B लिम्फोसाइट. सो B लिम्फोसाइट्स मेक्स एंटीबॉडीज. ये तो बोन मैरो में रह जाते हैं, लेकिन जो लिम्फोसाइट्स थाइमस में जाके T लिम्फोसाइट्स में डिफरेंशिएट होते हैं, डेवलप होते हैं, वो इन B लिम्फोसाइट को हेल्प करते हैं एंटीबॉडीज बनाने में. ठीक है, अब ये जो T लिम्फोसाइट है इट इज हेल्पिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज. तो इसको हेल्प कर रहे हैं, जस्ट हेल्प कर रहे हैं B लिम्फोसाइट की बनाने के लिए. ठीक है, सो यहाँ इट इज जस्ट हेल्पिंग इट. सेकेंडली, दे आर ऑल्सो गिविंग द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. अगर किसी सेल के अंदर पैथोजन चला जाए तो ये उसको किल भी कर सकते हैं. तो दे आर प्रोवाइडिंग 2 इम्यूनिटीज़. एक तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, कोई भी सेल में अगर पैथोजन है तो वो उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, किल कर लेते हैं, या फिर वो B लिम्फोसाइट्स को हेल्प करते हैं एंटीबॉडीज बनाने में. तो इस तरह से दे आर प्रोवाइडिंग द इम्यूनिटी टू अस. अब अगर आप देखें ये जो थाइमस है
ये ओल्ड एज में धीरे 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 श्रिंक होता जाता है एंड इट बिकम्स वेरी स्मॉल, बहुत छोटा सा हो जाता है। और वो वहाँ पे बिकॉज इट श्रिंक्स एंड बिकम्स स्मॉल, व्हाट विल हैपन टू द क्वांटिटी ऑफ टी लिम्फोसाइट, वो कम होती जाएगी। और अगर टी लिम्फोसाइट्स डिक्रीज हो रहे हैं तो हमारी इम्यूनिटी को क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी, वो इम्यूनिटी विल डिक्रीज। यही चीज़ है, इसकी वजह से हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है ओल्ड एज में वीक होती जाती है। सो दिस वाज अबाउट द थाइमस। थाइमस इज नियर इन द थॉरेक्स पार्ट, हमारे थॉरेक्स पार्ट में नियर टू द हार्ट है। वो जो हार्मोन बनाता है वो है थाइमोसिन, और वहाँ पे डेवलपमेंट होता है टी लिम्फोसाइट्स का, जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। सो दे प्रोवाइड इम्यूनिटी टू अस। ठीक है, सो थाइमस इज डन। छोटा सा बहुत टॉपिक है लेकिन थाइमस के बारे में जानना चाहिए, सो दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड इन दिस। थोड़ा सा NTSE लेवल है। नेक्स्ट आई एम मूविंग ऑन टू द एड्रिनल ग्लैंड। लास्ट टाइम हमने एड्रिनल ग्लैंड के बारे में ये पढ़ा था। कैन यू जस्ट टेल मी वेयर आर दिस एड्रिनल ग्लैंड फाउंड इन द बॉडी, इनकी पोजिशन कहाँ है? आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था एंडोक्राइन ग्लैंड्स में। वेयर आर दिस एड्रिनल ग्लैंड्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी? कहाँ प्रेजेंट होते हैं, किसी को याद है? किसी को याद है? above kidney, yes Manya, it is present above the kidney. That's the location of adrenal gland. Correct, very correct. It's a pair of gland present on the anterior part, yani ki above the kidney. You can see it here. It's present above the kidney and they are a pair of gland. So adrenal gland are 2 in number, present above the 2 kidneys. अब ये जो एड्रिनल ग्लैंड है, जब इसका हम सेक्शन देखते हैं तो इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। बाहर का ये जो पार्ट है, ये जो बाहर का पार्ट है, दिस इज कॉर्टेक्स, और ये जो अंदर का पार्ट है, दिस इज नोन एज मेड्यूला। सो यहाँ पे 2 पार्ट हो गए, एक तो हो गया कॉर्टेक्स जो बाहर का पार्ट है, और दूसरा पार्ट हो गया मेड्यूला। ओके, Who remembers कौन सा वाला हार्मोन सिक्रीट होता है पिट्यूटरी से, which comes and activates the cortex part of adrenal gland? Who remembers कौन सा वो पिट्यूटरी हार्मोन है which comes and activates the cortex of adrenal gland? कौन सा वो है हार्मोन, कोई बता सकता है? किसी को याद है? And last time I think in the quiz round I had asked you about the full form of it. Full form पूछा था मैंने आप लोगों से उसका. Anybody remembers it? I am waiting for the answer. किसी को याद है वो कौन सा हार्मोन है जो एड्रिनल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करता है? ठीक है, you are taking time. I am giving you some time. No, nobody knows the answer. It is ACTH, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। पिट्यूटरी के हमने बहुत सारे हार्मोन्स लर्न किए थे। यस आनंद, ACTH, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, एंड दिस इज अ हार्मोन सिक्रीटेड फ्रॉम पिट्यूटरी। ये पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है और वो आके यहाँ पे ये जो कॉर्टेक्स पार्ट है इसको एक्टिवेट करता है ताकि यहाँ से हार्मोन सिक्रीट हो। सो आई एम जस्ट रिलेटिंग जो पहले हमने पढ़ा था और आज जो हम पढ़ रहे हैं, जहाँ जहाँ रिलेट कर सकते हैं वहाँ वहाँ रिलेट कर रहे हैं। अब ये जो 2 पार्ट्स हैं इनके अंदर अलग अलग हॉर्मोन्स सिक्रीट होते हैं। सो यहाँ पे द एड्रिनल ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। मेड्यूला का जो अंदर वाला जो पार्ट है, मेड्यूला पार्ट, सिक्रीट्स 2 हॉर्मोन्स, एड्रिनलिन एंड नॉरएड्रेनालिन। 2 हार्मोन सिक्रीट होते हैं, एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन। ठीक है, yes, next week I said next week I'll be taking the mentee and probably on the fundamental unit of life. Yes,
नेक्स्ट वीक मैं मेंटी लेने वाली हूँ, आई एम प्लानिंग टू टेक इट नेक्स्ट वीक, और चैप्टर होगा हमारा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल, जो लाइफ है विच इज सेल। तो सेल वाला चैप्टर में आई विल टेक द मेंटी नेक्स्ट वीक, ठीक है। और इस फ्राइडे आई एम स्टार्टिंग विथ एंड दिस इट्स ओके, इस फ्राइडे आई एम स्टार्टिंग विथ दिस डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, मैं उससे स्टार्ट करने वाली हूँ। तो बीच बीच में लेक्चर्स भी लेते रहेंगे, बीच बीच में मेंटी भी लेंगे। सो मेंटी विल बी नेक्स्ट वीक, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पे, एंड ऑन दिस फ्राइडे आई विल बी टेकिंग अप द डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ओके, ऋषि इज ऑलरेडी रेडी फॉर द मेंटी और डाइवर्सिटी के लिए भी, ठीक है। डाइवर्सिटी थोड़ा सा लगता है बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड, सो वी विल टेक अप दैट। ओके, आज भी यहाँ पे इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैं लाई हूँ, so I have brought because today's the topics are small and it will finish off, तो मैं अच्छे से number of questions are more today. Okay, so यहाँ पे दो important hormones produce हो रहे हैं, adrenaline and noradrenaline, adrenaline and noradrenaline, इनको yes नहीं, हम इसको easy करके पढ़ेंगे, diversity को हम easy करके पढ़ने वाले हैं, so it will not be tough. Okay, you are Ayush, ठीक है, बट ओके आई विल रिमेंबर दैट यू आर आयुष, सो वी विल सी दिस डाइवर्सिटी, नहीं लगेगा टफ, स्लोली स्लोली वी विल टेक लिटिल बिट एंड एवरी टाइम वी विल स्टडी, राइट। ओके, सो हियर एड्रेनालिन इज नोन एज द इमरजेंसी हार्मोन, और ये तब सीक्रेट होता है जब हमारे कोई इमरजेंसी कंडीशन हो, बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत हो, तब इट इज़ लाइक सीक्रेटेड इन द बॉडी, फाइट कंडीशन हो, भागना हो, कुछ करना हो, तब ये प्रोड्यूस होता है। और ये जो एड्रेनालिन है ये कैसे काम करता है? सो ये एड्रेनालिन इंक्रीजेज द ब्रीदिंग रेट, तो अगर आपकी ब्रीदिंग रेट ज़्यादा है तो ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगा, ऑक्सीजन ज़्यादा है तो आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपीज फटाफट से बननी शुरू हो जाएगी। उसके अलावा हार्ट बीट रेट इंक्रीज हो जाएगा, आप जब भी भागते हैं आप फील करते हैं आपकी ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो गई है, आपकी हार्ट बीट रेट इंक्रीज हो गई है, और आपको सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ ज़रूरत है? लिम्स में, आपके हाथ में चाहिए, आप भाग रहे हैं, आप पाँव से भाग रहे हैं, सो यू नीड एन एनर्जी इन योर लिम्स, हैंड्स एंड लेग्स। तो यहाँ पे जो ये एड्रेनालिन है ये सर्कुलेशन को डाइवर्ट करके लिम्स में पहुँचाते हैं। So instead of giving the circulation more towards digestive system, वहाँ से थोड़ा सा डाइवर्ट करके वो सर्कुलेशन लिम्स में इंक्रीज कर देते हैं, एंड दैट्स द रीज़न वाई यू हैव मोर एनर्जी टू रन। तो अगर आप फ्लाइट है, भाग रहे हैं, आप भाग के कहीं जा रहे हैं, या आप फाइट कंडीशन में है, जब भी आपको एनर्जी की ज़रूरत हो, एमरजेंसी की कंडीशन हो, तब जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है वो है एड्रेनालिन, और वही सेम फंक्शन नॉर एड्रेनालिन का भी है। सो दे आर स्पेसिफिकली टर्म्ड एज एमरजेंसी हार्मोन, ठीक है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, एड्रेनालिन, राइट। उसके बाद ये तो मेड्यूला के हार्मोन्स हो गए। अब कॉर्टेक्स में कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं? कॉर्टेक्स की बात हो तो मेनली जो दो हैं जो हमें एट दिस लेवल लर्न करना चाहिए, just two I have taken up, that is mineralocorticoid and glucocorticoids। यहाँ जो कॉर्टेक्स के हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं उनको हम जनरली corticoids बोलते हैं, हम corticoids बोलते हैं। अब यहाँ पे दो मेन corticoids रिलीज होते हैं, उनमें से एक है glucocorticoids। जब भी बॉडी में ग्लूकोज की ज़रूरत हो तब दिस glucocorticoid converts fat and protein into the glucose, वो उसको कन्वर्ट करके ग्लूकोज के फॉर्म में कर देते हैं, सो दैट इट इंक्रीजेज द ग्लूकोज लेवल इन द बॉडी। और इसलिए आपने नाम देखा होगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, क्योंकि ये ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन कर रहा है। सो इट हेल्प्स इन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले कर रहा है, और देयरफॉर इट इज़ नोन एज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और आप जो यस, और यहाँ पे ये जो आप कार्डिकोवेस्कुलर टोन चेंजेस, ये किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं आप बता दीजिए। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स वो हैं जो हमारी बॉडी के जो सॉल्ट्स हैं और वाटर हैं उसके बैलेंस को कंट्रोल करते हैं।
तो जब भी हमारी बॉडी में वाटर का कंटेंट कम हो गया, सॉल्ट का कंटेंट कम हो गया, तो ये फटाफट से ये जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड है इट विल बी रिलीज्ड, इट विल गो टू द किडनी। एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमने पढ़ा था, एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमने पढ़ा था इन द नेफ्रॉन्स ऑफ द किडनी द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट टेक्स प्लेस। किडनी के दो काम हैं, एक कि वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, वो नाइट्रोजनस वेस्ट को थ्रो आउट कर रहे हैं बॉडी के, वन, एंड दूसरा इट मेंटेन्स द वाटर एंड सॉल्ट लेवल इन द बॉडी। तो जब भी हमारे पास वो एक ही है, दोनों बोथ फंक्शंस इन द सेम वे। ओके, जो हमारी बॉडी में जब सॉल्ट और वाटर का कंटेंट कम हो जाता है तब ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड उसको रीअब्जॉर्ब करवाते हैं किडनी में जाके। सो इट मूव्स टू द नेफ्रॉन पार्ट ऑफ द किडनी। नेफ्रॉन्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, और वहां जाके मोर एंड मोर सॉल्ट एंड वाटर इज रीअब्जॉर्ब्ड। ओके, सो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वो रीअब्जॉर्ब होता है। तो ये मेन दो काम है, एक वो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा है, और दूसरा हमारी बॉडी का जो वाटर और सॉल्ट का कंटेंट है उसको बैलेंस कर रहे हैं। एंड दीज टू आर सिक्रीटेड फ्रॉम द कॉर्टेक्स पार्ट। तो एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट हो गए और दोनों में से अलग अलग हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं। कॉर्टेक्स से ये सिक्रीट हो रहे हैं और मेड्यूला से एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन, एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन, आप दोनों उसको बोल सकते हैं। सो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, सो हमने थाइमस भी कंप्लीट कर लिया, हमने एड्रिनल ग्लैंड भी कंप्लीट कर लिया। अब हम आ रहे हैं हमारे नेक्स्ट ग्लैंड में जो कि है पेंक्रियाज। ठीक है, पेंक्रियाज के बारे में कुछ जानते हैं आप? पेंक्रियाज हमने ऑलरेडी एक जगह और भी पढ़ रखा है। पेंक्रियाज वी आर स्टडिंग अंडर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, लेकिन वी ऑल्सो स्टडी अबाउट पेंक्रियाज इन अदर सिस्टम। हम कौन से दूसरे सिस्टम में पेंक्रियाज के बारे में पढ़ते हैं? हमने पेंक्रियाज को पहले भी पढ़ रखा है एक दूसरे सिस्टम में। पेंक्रियाज किस दूसरे सिस्टम में उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है? एक तो एंडोक्राइन ग्लैंड में, और दूसरा आई एम वेटिंग फॉर द आंसर, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। पेंक्रियाज का एक रोल और भी है, दो रोल करते हैं वो। pancreatic juice, yes Manya, it produces pancreatic juice and it plays a role in digestion. Yes Anant, वो digestion में role play करते हैं, it plays a role in the digestive system. Correct. तो ये आपको याद है, ये मैंने इसलिए पूछा विदाउट पेंक्रियाज क्योंकि अब हॉर्मोन्स हम आर्टिफिशियली बाहर से भी दे सकते हैं. So now we can give all those things artificially from outside. So now everything is artificially present and made and we can always give it artificially. तो अब सब कुछ अवेलेबल है बाहर. हम लोग की एक बायोटेक्नोलॉजी है, उससे भी हम लोग बहुत सारे हार्मोन्स बनाने की टेक्निक आ गई है. सो मैनी अ टाइम्स, लाइक फॉर एग्जांपल हम अभी इंसुलिन के बारे में पढ़ेंगे. इफ़ यू हैव हर्ड अबाउट इंसुलिन, अभी हम पढ़ने वाले हैं. इफ़ समबडी इज़ हैविंग डायबिटीज़ और उसमें इंसुलिन नहीं बन रही है, सो आर्टिफिशियली इंसुलिन कैन बी गिवन and it plays a role same as the human insulin does. तो artificially provide हो रही है. अब यहाँ पे ये जो पेंक्रियाज है, जैसे आपने अभी बोला, it plays a role in the digestion. Like ऋषि is also saying कि वो enzymes produce करते हैं पेंक्रियाटिक जूस में और वो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. आ रही हूँ मैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में. तो यहाँ पे पेंक्रियाज के दो काम हो गए. It acts as an exocrine gland and also it acts as an endocrine gland. Exocrine gland का पार्ट हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा, जहाँ पे वो डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस कर रहा है, राइट. और यहाँ पे आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है उसका एंडोक्राइन पार्ट, जहाँ पे वो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करेंगे. सो डाइजेस्टिव पार्ट ऑलरेडी वी हैव स्टडीड इन द डाइजेस्टिव सिस्टम. पेंक्रियाटिक जूसेस में बहुत सारे एंजाइम्स हैं, अमाइलेज है, लाइपेज है, ट्रिप्सिन है, ये सारे हैं, वो डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं. आज जो हम पढ़ने वाले हैं, हम उसका एंडोक्राइन पार्ट पढ़ने वाले हैं, राइट. सो हम उसका एंडोक्राइन पार्ट पढ़ेंगे और उसका जो एंडोक्राइन पार्ट है उसको हम कहते हैं, जो अनंत ने बताया, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस.
ठीक है, अभी हम पेंक्रियास का सेक्शन पर देखेंगे कि आउटर पार्ट इज एक्टिंग एज एन एक्सोक्राइन एंड इनर पार्ट इज एक्टिंग एज एन एंडोक्राइन. सो यहाँ पे ये देख लीजिए पेंक्रियास की पोजीशन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम. ऑल्सो वी हैड सीन स्टमक के जस्ट नीचे यहाँ पर है एंड इट पोर इट्स पेंक्रियाटिक जूस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. तो ये लीवर एक साइड है, एक साइड पेंक्रियाज है और दोनों की सिक्रीशन एक साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है इन द डाइजेशन प्रोसेस. यस, अभी हम आएंगे उसमें. इट रेगुलेट्स द ब्लड शुगर. सो ये पेंक्रियाज की पोजीशन, इट्स अ लीफी लाइक स्ट्रक्चर जस्ट प्रेजेंट बिलो द स्टमक on and it is pouring its secretion into the small intestine when I am talking about pancreatic juice. ठीक है, अगर हम हार्मोन्स की बात करेंगे तो इट विल बी पोरिंग इट्स सिक्रीशन इनटू द ब्लड. और अब हम आते हैं इसके एंडोक्राइन पार्ट में. जो इसके एंडोक्राइन पार्ट है उसको हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं. तो ये एक सेक्शन है पेंक्रियास का. ये बाहर के ये जो आपको सेल्स दिख रहे हैं, ये जो बाहर के सेल्स हैं जिनको हम पेंक्रियाटिक एसिनी बोलते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं पेंक्रियाटिक जूस बाहर वाले. और ये जो अंदर का ये जो पोर्शन है, दिस इज नोन एज आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. तो अंदर की तरफ है एंडोक्राइन पार्ट, बाहर की तरफ है एक्सोक्राइन पार्ट. ठीक है, यहाँ पे ये जो एंडोक्राइन पार्ट है, यहाँ पे 3 सेल्स आपको दिख रहे होंगे. 3 सेल्स हैं यहाँ पे, अल्फा, बीटा और डेल्टा. इसके अंदर 3 सेल्स हैं, एक डार्क ब्लू, एक लाइट ब्लू और एक पिंक. सो यहाँ पे डार्क ब्लू इज अल्फा, कलर से सिग्निफाई किया है, जस्ट शोइंग द डिफरेंट कलर्स, शोइंग इट डिफरेंट सेल्स. सो मेनली 3 सेल्स, अल्फा, बीटा एंड डेल्टा. ये 3 सेल्स हैं और इन 3 सेल से डिफरेंट टाइप के हॉर्मोन्स सिक्रीट होते हैं. सो यहाँ पे 3 सेल्स हैं, अल्फा, बीटा एंड डेल्टा. अब ये देखते हैं ये जो 3 सेल्स हैं ये कौन कौन से हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं. अगर हम अल्फा की बात करें, सो इट प्रोड्यूसेस ग्लूकागॉन. याद रखिए, ग्लूकागॉन. अभी मैं एक बार इंसुलिन भी बता दूं, फिर दोनों के फंक्शंस कॉन्ट्रास्ट में पढ़ेंगे. अल्फा प्रोड्यूसेस ग्लूकागॉन, इट ऑल्सो हेल्प्स इन रेगुलेटिंग द शुगर लेवल. बीटा सिक्रीट्स द इंसुलिन. तो अल्फा ग्लूकागॉन को प्रोड्यूस कर रहा है. सर प्लीज, आई एम मैम. ओके, मैथ्स, दैट्स द रीजन वाई. अल्फा और बीटा और ये फिजिक्स आ रही है इसलिए. ओके, ओके, बीटा इंसुलिन, अल्फा ग्लूकागॉन. अब देखते हैं कैसे ये काम करते हैं. इंसुलिन, व्हेन यू हैव योर फूड, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हो गया, अब वहाँ से एब्जॉर्प्शन होके ब्लड में आ गया ग्लूकोज. सपोज यू आर टेकिंग कार्बोहाइड्रेट, आप चपाती खा रहे हैं, आप राइस खा रहे हैं, वो डाइजेस्ट हो जाता है स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है. अब स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारी ब्लड उस ग्लूकोज को लेती है. तो अब ब्लड में शुगर लेवल क्या हो गया? ब्लड में शुगर लेवल हाई हो गया. अब वो हाई शुगर लेवल है तो पेंक्रियास सिक्रीट करेंगे इंसुलिन. So what will be secreted when the glucose level is high in the blood? Insulin. जैसे ही इंसुलिन सिक्रीट हुआ, ये सर्कुलेट करके लिवर के पास जाएंगे. इट विल गो टू लिवर. लिवर के जो सेल्स हैं वो ग्लूकोज को आइडेंटिफाई करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन. ठीक है, तो ये जो इंसुलिन है और ग्लूकोज है दोनों सर्कुलेट होके लिवर सेल्स के पास गए. लिवर सेल्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन रिकॉग्नाइजेस द ग्लूकोज. वो ग्लूकोज को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और अपने अंदर ले लेते हैं और उसको स्टोर कर लेते हैं. जब वो शुगर को यानी कि ग्लूकोज को ब्लड से अपने सेल के अंदर डिपॉजिट कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे, तो ब्लड में शुगर लेवल क्या होगा? अगर ग्लूकोज को रिमूव करके लिवर सेल्स ने अपने पास रख लिया तो ब्लड में उसका लेवल क्या होगा? इट विल डिक्रीज. सो व्हाट इज द रोल ऑफ इंसुलिन? इट डिक्रीजेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल. इट डिक्रीजेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल and that glucose goes and stored in the liver in the form of
ग्लाइकोजन, प्लांट के अंदर ग्लूकोज स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में, ये याद रखिए। इन द प्लांट द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज स्टार्च, और एनिमल्स में जो ग्लूकोज का स्टोरेज फॉर्म है वो है ग्लाइकोजन। सो अब लिवर ने ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर कर लिया, तो अब ब्लड में उस शुगर का लेवल क्या हुआ, डिक्रीज, कम हो गया। अब सपोज मैंने खाना नहीं खाया, एक दिन नहीं खाया, दिन में भी नहीं खाया, मैंने नाइट का भी स्किप कर दिया, व्हाट विल हैपन टू द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड, बहुत कम हो गया। बॉडी को ग्लूकोज चाहिए, अब कहाँ से लाएंगे, खाना तो खा नहीं रहे हैं। अब ग्लूकागॉन विल बी रिलीज्ड, ग्लूकागॉन विल गो अलोंग विद द ब्लड सर्कुलेशन। अब ग्लूकागॉन जाएगा लिवर सेल्स में ब्लड के थ्रू, ठीक है, हाँ वही ग्लाइकोजन का ही अभी रोल आ रहा है। तो ये ग्लूकागॉन जैसे ही लिवर सेल्स के पास जाएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ दिस ग्लूकागॉन फटाफट से दिस ग्लाइकोजन विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। तो ये जो ग्लाइकोजन है ये वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट होके ब्लड में आ जाएगा। सो ग्लूकागॉन उल्टा काम कर रहा है, इट इज हेल्पिंग इन इंक्रीजिंग द ब्लड शुगर लेवल। तो जब ब्लड के शुगर लेवल बहुत कम हो जाएगा, ग्लूकागॉन विल बी रिलीज्ड, और जो हमारी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन है उसको वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करके शुगर लेवल बढ़ा देगा। यानी कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन ऑपोजिट वर्क करते हैं, वन विल डिक्रीज द लेवल, अनदर विल इंक्रीज द लेवल, एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट जैसे हमने कैल्सिटोनिन और पैराथायरॉयड वाले हार्मोन में देखा था, एक कैल्शियम को बढ़ा रहा था लेवल, एक कम कर रहा था, वही चीज यहाँ पर हो रही है। समझ में आया आपको? ग्लूकागॉन और इंसुलिन का काम आपको समझ में आया? ये बिल्कुल उल्टे काम करेंगे। अब जो डेल्टा सेल्स हैं वो जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं वो है सोमैटोस्टेटिन। सोमैटोस्टेटिन का काम है वो बहुत सारे हार्मोन की रिलीज को रोकता है। इनफैक्ट वो इस ग्लूकागॉन और इंसुलिन के प्रोडक्शन को भी रोक के रखता है जब तक इसकी जरूरत ना हो। ओके, वेरी गुड, इफ यू हैव अंडरस्टूड, ठीक है, वेरी गुड। सोमैटोस्टेटिन इनफैक्ट स्टॉप्स द सिक्रीशन ऑफ मेनी हॉर्मोन्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल वो ग्लूकागॉन और इंसुलिन की भी जब जरूरत नहीं हो तो रोक के रखता है, जब तक हमारा शुगर लेवल मेंटेन्ड है तो वो दोनों सिक्रीट होने नहीं देता सोमैटोस्टेटिन। इस तरह का ये उसका रोल है। सो वी हैव 3 हार्मोन सिक्रीटेड फ्रॉम द पेंक्रियाज। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में 3 सेल हो गए, अल्फा, बीटा और डेल्टा, और अल्फा प्रोड्यूस करता है ग्लूकागॉन, बीटा सिक्रीट करता है इंसुलिन और डेल्टा सिक्रीट करता है सोमैटोस्टेटिन। तो ये 3 हार्मोन हमारे पेंक्रियाज के हो गए। अब हम आते हैं यहाँ पे, यस, इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो तो ओके, क्रिस्टल क्लियर, ओके, दिमाग में भी घुस गया, कौन से वाले में, सेरिब्रम में घुसा कि नहीं घुसा, सेरिब्रम के फ्रंटल लोब में घुसा कि नहीं घुसा, बिकॉज योर मेमोरी इज प्रेजेंट इन द सेरिब्रम पार्ट, तो वहां पे जाना चाहिए बिल्कुल, राइट आयुष? ओके, अब ये जो इंसुलिन है, अगर इसकी डेफिशिएंसी बॉडी में हो जाए तो ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होता जाता है, और उस कंडीशन में हम उसको कहते हैं डायबिटीज मेलिटस। ठीक है ठीक है, सेरिब्रम में भेज देना। ऑलराइट, सो हियर डायबिटीज मेलिटस होता है। डायबिटीज भी 2 टाइप के होते हैं। ओके, डायबिटीज 2 टाइप के होते हैं। गुड आफ्टरनून, समबडी हैज जॉइन नाउ। ओके, जो इंसुलिन के एब्सेंस में होगा, डेफिशिएंसी में होगा, वो मेलिटस कहलाता है। और आपको अगर याद है हमने ADH पढ़ा था, वैसोप्रेसिन, पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है वैसोप्रेसिन, ADH। जब उसकी कमी होगी तो फिर वहाँ पे हो जाएगा डायबिटीज इंसिपिडस। ये जस्ट एक जनरल इंफॉर्मेशन के लिए मैंने दिया है। सो डायबिटीज हियर मेलिटस इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, राइट?
अब हम बिल्कुल लास्ट पार्ट में आ गए हैं, लास्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, और जो कि है गोनाड्स। व्हाट डू यू मीन बाय गोनाड्स? गोनाड्स का मतलब है द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, दीज आर द ऑर्गन्स वेयर द गैमेट्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, गैमेट्स आर फॉर्म्ड। और अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो टेस्टिस एंड ओवरी आर द गोनाड्स वेयर द ओवम एंड द स्पर्म्स आर फॉर्म्ड। मेल गैमेट इज फॉर्म्ड इन द टेस्टिस एंड द फीमेल गैमेट ओवम इज फॉर्म्ड इन द ओवरी। तो यहाँ पे हम दो गोनाड्स की बात करने वाले हैं, टेस्टिस एंड ओवरी। यहाँ पे हमने गोनाड्स को क्यों लिया? क्योंकि अदर देन सिक्रीटिंग प्रोड्यूसिंग द गैमेट्स, ये गैमेट्स बनाने के अलावा ये हॉर्मोन्स को भी सिक्रीट करते हैं, और इसीलिए हमने इनको यहाँ पे रखा है एंडोक्राइन ग्लैंड्स में। सो अदर देन प्रोड्यूसिंग द गैमेट्स दे ऑल्सो प्रोड्यूस हॉर्मोन्स। तो ये हॉर्मोन्स भी प्रोड्यूस करते हैं, और इसलिए हम इनको यहाँ पे आज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पहले ले लेते हैं टेस्टिस। Testis here is the main primary sex organ because it is producing the gametes. तो प्राइमरी ऑर्गन्स हो गए, लेकिन उसके साथ साथ ये एक हार्मोन को भी प्रोड्यूस करते हैं जो कि है टेस्टोस्टेरोन। तो ये एक हार्मोन है जो कि टेस्टिस प्रोड्यूस करते हैं। तो एक ही हार्मोन यहाँ पे हमें लर्न करना है, और ये जो टेस्टोस्टेरोन है, सो अ पेयर ऑफ टेस्टिस इज देयर, अ पेयर ऑफ टेस्टिस इज देयर in the male individuals and they produce a hormone known as testosterone. अब ये जो टेस्टोस्टेरोन है इसका काम क्या है? ठीक है, इसका जो रोल है, एक सबसे पहले कि ये स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। लास्ट टाइम भी हमने ये वर्ड यूज़ किया था, स्पर्मेटोजेनेसिस। जो भी स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस है ये उसमें हेल्प करता है, ये एक रोल हो गया। उसके अलावा जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है, आफ्टर रीचिंग टू अ प्यूबर्टी और एडोलेसेंट एज देयर आर सर्टेन चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी, और बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बियर्ड और मुस्टैच और फिजिक आपकी चेंज होती जाती है, दैट इज ड्यू टू दिस testosterone. So testosterone is involved in the secondary sexual characteristics in the case of male and also helps in the production of sperm. Spermatogenesis में भी help कर रहे हैं, characters में भी, जो भी कैरेक्टर्स प्यूबर्टी के बाद अराइज हो रहे हैं उसमें रोल प्ले हो रहे हैं, प्लस इट ऑल्सो हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो एसेसरी ऑर्गन्स हैं उनके डेवलपमेंट में भी रोल प्ले करते हैं। ठीक है, टेस्टिस हो गया। अब हम आते हैं ओवरी में। सो ओवरी, देयर इज अ पेयर ऑफ ओवरीज, ओके, सो देयर इज अ पेयर ऑफ ओवरीज एंड हियर इसका भी वही मेन काम है, इट प्रोड्यूसेस ओवम, ओके। सो वन ओवम मैच्योर्स एट अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, सो ओवम इज रिलीज फ्रॉम देम, वो तो उनका पहला मेन रोल काम है। उसके अलावा इट प्रोड्यूसेस 3 हॉर्मोन्स। हमें 3 हॉर्मोन्स यहाँ पे याद रखना है। एक हमारा ये है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन। इसमें थोड़ा रुक जाते हैं। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड रिलैक्सिन, तो ये 3 हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं ओवरी में से। ठीक है, तो सबसे पहला काम है गैमेट्स को बनाना, फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड हियर इन द ओवरी, ये काम है। और 3 हार्मोन्स हो गए, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन। गुड, वी आर अबाउट टू कम टू एन एंड ओनली ऑलमोस्ट। अगर ये समझ में आ गया है तो वेरी गुड, एंड आई कैन सी मोस्ट ऑफ यू आर इन क्लास 9th, और जब आप 10th में जाएंगे तो डेफिनेटली दिस टॉपिक्स विल बी ईजी फॉर यू, राइट। आप ऑलरेडी एक बार पढ़ रहे हैं और फिर पढ़ेंगे तो वो रिकॉल ही होगा, रिविजन ही होगा आपका, एंड डेफिनेटली यू विल स्कोर गुड मार्क्स। ओके, सो अब हम आते हैं एस्ट्रोजन में। एस्ट्रोजन का भी वही काम है जैसे टेस्टोस्टेरोन का काम था। एस्ट्रोजन ऑल्सो प्लेज अ रोल in appearing of secondary sexual characteristics. Same female में at the time of puberty again there are certain changes taking place, और उसमें yes दोनों है, हम दोनों पे काम कर रहे हैं यहाँ पे। एस्ट्रोजन इज
इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ ओवा। तो जो ओवम की मैच्योरेशन है, आपको याद है मैंने लास्ट टाइम एक ग्राफियन फॉलिकल बोला था कि ग्राफियन फॉलिकल बनता है, उसके अंदर ओवम होता है, वो रेप्चर होता है, ये सारी चीज़ें हमने ग्राफियन फॉलिकल था। तो यहाँ पे ये जो एस्ट्रोजन है ये ओवम के डेवलपमेंट में और ग्राफियन फॉलिकल के बनने तक हेल्प करता है। दैट्स वन इम्पॉर्टेंट रोल। सो इट प्लेज अ रोल इन दिस डिफ्रेंसिएशन ऑफ ओवा, मैच्योरेशन ऑफ ओवा एक, और दूसरा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो फीमेल में दिखती हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी चेंजेस सीन इज अगेन ड्यू टू एस्ट्रोजन। तो यहाँ पे एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन में सेम कॉमन फंक्शन हो गए। लेकिन उसके अलावा अब जैसे प्रोजेस्टेरॉन है, प्रोजेस्टेरॉन इज नोन एज अ प्रेगनेंसी हार्मोन, उसको प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोला जाता है। और यहाँ पे इस प्रोजेस्टेरॉन का जो मेन रोल है, it maintains the lining of the uterus. Uterus is a part of female reproductive system जहाँ पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। So there the zygote converts into embryo and embryo develops in the uterus. तो उसकी जो लाइनिंग है जिसको मेंटेन करना है, जहाँ से एम्ब्रियो न्यूट्रिशन लेगा, उस लाइनिंग को मेंटेन करता है ये प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, सो ये प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन करता है और उस लाइनिंग को। और ये प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से बन रहा है? कॉर्पस लूटियम। तो अब थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ये ओवरी था, लास्ट टाइम भी हमने ये पढ़ा है, ओवरी। द मेच्योर्ड वन इज नोन एज ग्राफियन फॉलिकल, ये रहा ग्राफियन फॉलिकल, इसके अंदर ओवम है, ओवम है, एंड ओवम इज रिलीज फ्रॉम दिस ग्राफियन फॉलिकल। एक बार में एक ओवम मैच्योर होता है, देयर इज अ साइकिल ऑफ 28 डेज, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, और एक ओवम रिलीज होता है वहां से, और ये ग्राफियन फॉलिकल है, दिस इज ग्राफियन फॉलिकल। और ये मैच्योर होकर रिलीज करता है इस ओवम को। तो ये ओवम यहाँ से निकल जाते हैं बाकी रिप्रोडक्टिव पार्ट में, फेलोपियन ट्यूब जिसको हम बोलते हैं, और ये जो बीच का बचा हुआ ग्राफियन फॉलिकल है, जो बाहर का पोर्शन है, अब ये प्रोड्यूस करेगा प्रोजेस्टेरॉन, और ये रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल को हम कहते हैं कॉर्पस लूटियम। तो ये जो छोटे छोटे फॉलिकल्स थे, इसके यहाँ तक डेवलपमेंट में एस्ट्रोजन हेल्प कर रहा है। जब ग्राफियन फॉलिकल बन गया और इसमें से ओवम रिलीज हो गया, तो ये जो पीछे का बचा रेप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल है, ये अब कॉर्पस लूटियम कहलाता है, एंड इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन इससे बन रहा है, ठीक है। और ये जो ग्राफियन फॉलिकल्स के जो सेल्स हैं वो एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो एस्ट्रोजन इस फॉलिकल सेल से बन रहे हैं, कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन बना रहे हैं, और जब फीटस पूरी तरह से डेवलप होने आ गया, टूवर्ड्स द एंड ऑफ नियर टू द प्रेगनेंसी, जब चाइल्ड बर्थ का टाइम आता है, तब एक और हार्मोन प्रोड्यूस होता है विच इज नोन एज रिलैक्सिन। ये रिलैक्सिन मसल्स को रिलैक्स करती है, सो दैट देयर इज एन इजी चाइल्ड बर्थ टेकिंग प्लेस, और ये भी प्रोड्यूस होगा कॉर्पस लूटियम से। सो यहाँ पे दो चीज़ें कॉर्पस लूटियम से प्रोड्यूस हो रही है, प्रोजेस्टेरॉन एंड रिलैक्सिन। वेरी गुड इफ़ यू हैव अंडरस्टूड। लेकिन नहीं तो अगर हम जब रिप्रोडक्शन के जो टॉपिक्स रह गए वो लेंगे तो वहाँ और डिटेल में इसको समझ लेंगे, ठीक है। सो अभी हम सिर्फ हार्मोन्स के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं कि किस तरह से हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है और उनका क्या रोल है, ठीक है। सो ये तीनों हार्मोन्स क्लियर हो गए। अगर क्लियर हो गए हैं देन वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन आंसर सेक्शन। हमने 4 ग्लैंड्स कंप्लीट कर लिए, थाइमस, पेंक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड एंड गोनाड्स। हमने चारों कंप्लीट कर लिए हैं और अब हम आ गए हैं क्वेश्चन आंसर राउंड में, ठीक है। क्वेश्चन आंसर राउंड के लिए रेडी हैं? अनंत ने रेडी बोल दिया। व्हाट अबाउट अदर्स? व्हाट अबाउट अदर्स? रेडी? ओके, आई मीन आई थिंक एवरीवन इज रेडी। सो लेट्स गो विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सोच के बोलिएगा। इज इट विजिबल? ठीक है, सोच के बोलिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग होगा ये। सो देख लीजिए, द क्वेश्चन इज ऑलरेडी देयर।
ओके, जस्ट सी द ऑप्शंस, आई एम ऑन वन साइड. सो आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर. लेट्स सी व्हाट विल बी द आंसर. आनंद ने बड़े फास्ट बोला है, मान्या ने भी बोल दिया, देवेश, एवरीवन इज श्योर. ए तो नहीं है कहीं, ए ऑप्शन तो नहीं है. बी करेक्ट, बी, क्योंकि पहला क्या है, फर्स्ट इज मेल. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मेल तो पहला क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन. फिर फीमेल, देन इट इज एस्ट्रोजन. सो आंसर इज बी. वेरी राइट, वेरी करेक्ट. यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होके उनको लगता है ऑप्शन तो सेम है. अगर ऑप्शन सेम है तो वो कोई सा भी आंसर हो सकता है, बट सी व्हाट इज आस्क्ड फर्स्ट, दैट हैज टू बी सीन. वेरी गुड, आप लोगों ने बहुत ध्यान से इस चीज को किया. सो वेरी गुड. आई थिंक आई सॉ विकास ऑल्सो गिविंग द आंसर. आयुष, मान्या, देवेश, सबने आंसर दे दिया. मूविंग ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन. अब सेकेंड क्वेश्चन है आपके यहाँ पे, देखिए इसको, एंड लेट्स सी व्हाट विल बी द आंसर हियर. यहाँ पे देखते हैं क्या आंसर होने वाला है. Let's see what will be the answer here. So glucagon is produced by glucagon. आज ही हमने पढ़ा है, सोच के बोलिए, आज तो हमने लिवर नहीं पढ़ा. यस, इट्स इजी, क्योंकि ऑप्शन पे भी ऐसा ऑप्शन है, ना हमने आज लिवर पढ़ा है, ना हमने गॉल ब्लैडर पढ़ा है, ना हमने स्टमक पढ़ा है. तो ऑफ कोर्स, और ऐसे भी पेंक्रियाज वी हैव स्टडीड टुडे. So it's pancreas. Very correct, very correct. ऋषि का आंसर, देवेश, मान्या, आनंद, सबने आंसर दे दिया. आंसर इज pancreas. Let's move on to the next. अब नेक्स्ट में आ गए हैं हम. Let's see what is the next one. यहाँ थोड़ा सा देखिएगा कि an example of the ductless glands, कौन सा इनमें से ductless glands हैं. So let's see which one of them is the ductless glands. देखते हैं ductless glands कौन से हैं. Again it's B. Are you sure? Again it's B. Yes. अगर हम ductless की बात करें means we are talking about endocrine glands. और अगर हम lacrimal gland की बात करें या salivary glands या sebaceous glands की बात करें, they all are exocrine glands. Very good विकास. एड्रिनल, और सबने आंसर, दिव्यश ने दे दिया, ऋषि ने दे दिया, सबने आंसर्स दे दिए. द आंसर इज एड्रिनल. वेरी गुड. नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, वेट, वैसे हो भी सकता है, यू नेवर नो. सब ये देख लो, इसमें देख लो, देखते हैं कौन सा ऑप्शन आंसर आने वाला है. लेट्स सी आयुष, इसमें क्या ऑप्शन है. एन एग्जाम्पल नाउ हियर, इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय. यहां देखते क्या आंसर है. गेसवर्क नहीं है, प्रोबेबिलिटी नहीं है कि बी आ रहा है तो यहां पे भी बी होगा. वापस से बी. आर यू श्योर? वापस से बी. श्योर, करेक्ट. ये इजी था, ये इजी था, ठीक है. यहां पे वापस से बी से आयुष इज राइट, सारे आंसर्स बी ऑप्शन है, पर आगे गेसवर्क मत करना. मैम अगेन बी. यस ऋषि, अगेन बी. बाई चांस, बाई लक, आई डिड नॉट सी, मैंने रैंडमली बनाया, बट लुक बी वापस से आ गया. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन में बी आता है कि नहीं. हियर गोज द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखते हैं बी है कि नहीं. अब लेट्स सी बी है कि नहीं. सो द शुगर लेवल इन द ब्लड इज कंट्रोल्ड बाय. इनमें से कौन है जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है. बी को नहीं लॉक कर सकते. सी, ढंग से क्वेश्चन देखिए, नॉट बी. अब आ गया ना नॉट बी. यस, नाउ द आंसर इज नॉट बी, मीन्स नॉट नेसेसरी इट इज सी. नॉट बी नहीं लिख सकते, आपको ऑप्शन करेक्ट लिखना पड़ेगा. एंड एवरीवन हैज गिवन द आंसर. द ऑप्शन इज सी, इंसुलिन. यस, आई कैन सी ऑल, एवरीवन हैज गिवन द आंसर. जो भी अटेंड कर रहे हैं, अनंत, मान्या, देवेश, ऋषि, सबने आंसर दे दिया, और आयुष ने तो नॉट भी लिख दिया. ओके, सो लेट्स सी. सी ऑप्शन हो गया. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एड्रिनल ग्लैंड आर लोकेटेड अबव. कौन से ऑर्गन के ऊपर.
एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है? वेयर इज द एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट? अबव। अब देखिए ऑप्शन क्या है, इट्स नॉट बी बट यस। हाँ, आपने सी कहा था, अब इसका बता दो आयुष। यस, सबने बता दिया, आनंद ने स्पेसिफाई करके भी बता दिया, एंड द आंसर इज किडनी। किडनी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन इज ए। वेरी करेक्ट, वेरी गुड, यस। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट में 7th पे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स एक्सेप्ट। इनमें से आपको ढूंढना पड़ेगा कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं है। लेट्स सी इनमें से कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। आंसर आने लग गया, अनंत ने फटाफट से दिया, मान्या, देवेश सबने दे दिया। आई एम वेटिंग फॉर आयुष। आयुष आप भी दे दीजिए। ऋषि का भी आंसर आ गया एंड मयंक ने भी आंसर दे दिया। वेरी गुड, एंड हियर द आंसर इज डी, which is sweat glands. Sweat glands are the exocrine glands. So sweat glands हमारे exocrine glands हैं. The answer is D. Very correct. अनुराग भी आ गए हैं and he is also giving the answers. Okay. So here goes the next question. Which hormone is known as the emergency hormone? अब इनमें से आपको emergency hormone ढूंढना है। लेट्स सी क्या ऑप्शन होगा। हाँ, आपने भी दिया था, हाँ शायद वो स्किप हो गया। आई एम सॉरी आयुष, हो सकता है वो इतने फास्ट आंसर्स जा रहे हैं, वो स्किप हो गया होगा। राइट, अब आंसर दे दीजिए। हाँ नहीं, आई एम सॉरी फॉर दैट, आई हैव ऑलरेडी सेड। ओके, यहाँ पे मान्या ने आंसर दे दिया। दिव्यश सोचिए थोड़ा सा। मयंक ने आंसर करेक्ट दिया, देवेश ने दे दिया, ऋषि ने दे दिया, अनंत ने दे दिया। यहाँ पे आंसर अनुराग का आ गया, मयंक का आ गया। एड्रेनालिन, ऑलवेज रिमेंबर इट इज प्रोड्यूस्ड एट द ड्यूरिंग द इमरजेंसी केसेस, इमरजेंसी कंडीशन। ये हमारे सर्कुलेशन को बढ़ाता है, ब्रीदिंग रेट को बढ़ाता है, हार्ट रेट को बढ़ाता है और सर्कुलेशन बढ़ा के लिम्स की तरफ इंक्रीज कर देता है। आयुष का भी आंसर आ गया, अनुराग का भी आ गया। हियर द आंसर इज adrenaline, which is produced from adrenal gland. Okay, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आज बहुत सारे क्वेश्चंस लाई हूं मैं। I brought many questions. Estrogens and progesterones are produced by कौन से उससे? ऑलराउंडर एड्रेनालिन, यस एड्रेनालिन है ऑलराउंडर, काफ़ी हेल्प करता है हमारी फ्लाइट, फ्राइट और फ्लाइट में। 3F में काम करता है, भागने में, डरने के वक्त और लड़ाई के वक्त। सो फ्राइट, फ्लाइट एंड फाइट। ठीक है, अब इसमें आ जाते हैं। आंसर्स आने शुरू हो चुके हैं। मान्या, देवेश, ऋषि, अनुराग सब ने आंसर्स दे दिए, यानी कि काफ़ी अच्छे से आपको ये सारे टॉपिक्स आते हैं। वेरी गुड। हियर द आंसर गोज बी, द ओवरीज। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आ गया, ओवरी इज द करेक्ट आंसर। रिलैक्सिन भी इसमें प्रोड्यूस होती है। अब हम आते हैं टूवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन। अब हम बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। यस, पहले वाले का हो गया था बी, अब नाउ आई हैव कम टू द लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज अनपेयर्ड? सोचो आप, इनमें से कौन से अनपेयर्ड है, पेयरिंग में नहीं है? ये थोड़ा सा डिफरेंट है। लेट्स सी। अनंत का आंसर आ गया सी, वेरी फास्ट। आयुष का भी आंसर आ चुका है। लेट्स सी फॉर अदर्स, बाकी क्या बोल रहे हैं। ऋषि ने भी दे दिया, अनुराग ने भी दे दिया। आर यू श्योर? पिट्यूटरी ही सिंगल है? यस, एड्रिनल 2 हैं, किडनी के दोनों किडनी के ऊपर हैं। टेस्टिस भी पेयर में है, पिट्यूटरी सिंगल है और ओवरी भी पेयर में है। सो करेक्ट। सो हियर द ग्लैंड विच इज अनपेयर्ड इज here the pituitary gland. Very correct. So यहाँ पे बहुत सही है। yes, C को लॉक कर दिया मैंने, C आंसर आ गया, C करेक्ट है। so अब सारे क्वेश्चंस आज के टॉपिक के डन हो गए। ठीक है, आई होप ये वाली एंडोक्राइन ग्लैंड्स अब क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुत पहले बोलते थे कि बहुत सारी ग्लैंड्स और बहुत सारे हार्मोन्स हैं।
अब soon I'll be taking up diversity, probably on Friday 3 PM, and diversity का थोड़ा थोड़ा करके start करेंगे. और मेंटी नेक्स्ट वीक है. लेट्स आई एम थिंकिंग ऑफ टेकिंग फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और एक बार वो हो जाए तो प्रोबेबली आई विल गो विथ लाइफ प्रोसेसेस. तो एक 10th का और एक और क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस लाई हूँ मैं ऋषि आज 10. ठीक है, मेंटी में तो फुल क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस होंगे, राइट. सो हियर आई एम जस्ट नेक्स्ट वीक मेंटी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पे ले लूँगी, एंड देन 100 क्वेश्चंस. माय गॉड, बायो इतनी पसंद है, 100 क्वेश्चंस चाहिए. ठीक है, फिर वो 3 आवर्स का कोर्स करेंगे और 3 आवर्स में 100 क्वेश्चंस, राइट. सो बाय मान्या, बाय एवरीवन. मेंटी का नेक्स्ट वीक का एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ आई एम प्लानिंग टू टेक फॉर क्लास 9th, और एक अगर मैंने 10th का लिया तो इट विल बी 500. यू वुड लाइक मी टू हैव ग्लूकोज देन, तो फिर मैम को उस दिन ग्लूकोज भी लेना पड़ेगा अगर 500 क्वेश्चन मैम बोलने वाली हैं तो, ठीक है. सो हियर और अगर लाइफ प्रोसेस लूँगी क्लास 10th में. सो आई एम प्लानिंग फॉर 2, सो आई लेट यू नो. सो फ्राइडे डाइवर्सिटी, सो बी बैक हियर एट 3 PM. बाय फॉर नाउ, आई एम साइनिंग फ्रॉम हियर. प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए. ऋषि, आई नो यू आर जस्ट जोकिंग, बट आयुष आई नो इज fond of biology, that I can see. Thank you. Take care of yourself. See you again in the next session. Have a nice day. Have a nice day. I'm leaving. You too take care of yourself. Bye.